वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद इलेक्टोरल ऑफिस से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उन्होंने अपना पर्चा नामजदगी बनारस से दाखिल करके अब वो बाहर आके आवाम से खिताब करेंगे। ये बराह रास्त तस्वीरें आप बनारस से देख रहे हैं इस वक्त, जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पूरी कार्रवाई के बाद अब वजीर आजम इलेक्टोरल ऑफिस से बाहर आके आवाम के सामने खड़े हैं। आवाम उनको पूरा जोश दिखाई दे रहा है। आवाम में, बनारस की आवाम में इस वक्त पूरा जोश दिखाई दे रहा है। वजीर आजम के साथ आज तमाम बड़े लीडरान मौजूद हैं। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार, शिरोमणि अकाली दल के लीडर प्रकाश सिंह बादल, शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे, एआईएडीएम के लीडर ओ पनीर सेल्वम, बीजेपी लीडर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, तमाम ये बड़े लीडरान आज वजीर आजम के साथ वाराणसी में मौजूद हैं। और इस वक्त बनारस से लाइव हमारे साथ अनूप जुड़े हुए हैं। अनूप, वजीर आजम ने कुछ ही देर पहले अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। आप बताएं वहां के ताजा अपडेट्स, क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है वहां की इस वक्त, क्या माहौल है इस वक्त? देखिए, बता दूं कि जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जिस तरीके से तस्वीरों में भी आपने दिखाया, एकजुटता दिखाने की कोशिश है। एक तरफ प्रकाश सिंह बादल जैसे नेता वहाँ मौजूद होते हैं, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, रामविलास पासवान, ये तमाम जो बड़े नेता हैं एनडीए घटक दल के, वो सभी इस नामांकन समारोह में मौजूद थे। एक तरफ बीजेपी के सभी बड़े नेता उनके नामांकन समारोह में रहे, दूसरी तरफ एनडीए घटक दलों के भी सभी नेता जो है वो उनके नामांकन प्रक्रिया में है। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश एक तरफ से बीजेपी की तरफ से की गई है। कल जिस तरीके से आपने देखा कि एक मेगा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई, दावा ये किया जा रहा कि लाखों की संख्या में लोगों ने उनमें शिरकत की और उसके बाद गंगा आरती आज भी उन्होंने बनारस के कार्यकर्ताओं से उनका संबोधन हुआ और उसके बाद काल भैरव मंदिर दर्शन करने गए। तो कुल मिलाकर के एक तरह से एक बनारस के सांसद के तौर पर उनका क्या दायित्व था, क्या दायित्व है, उसको उन्होंने आज बखूबी निर्वहन करने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जी बिल्कुल, ये तो पूछने की जरूरत भी नहीं है कि इस वक्त बनारस की आवाम क्या कह रही है, वो तो हम तस्वीरों में ही देख रहे हैं कि बनारस में किस तरह से आवाम की भीड़ है। जाहिर सी बात है, लाखों की ही तादाद में भीड़ होगी। ऑपोजिशन की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन रहा होगा या ऑपोजिशन को किस तरह का मैसेज मिला होगा आज इतने तमाम इस बड़ी रैली के अलावा तमाम लीडरान को एक साथ देखकर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जो तस्वीर है जो आप भी दिखा रहे हैं, उसका मैसेज ये भी है कि आपको याद होगा कि कर्नाटक में जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो देश भर के सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के वो साथ खड़ी थी और उस समय ये कहा जा रहा था कि एक महागठबंधन शेप लेने जा रही है इस लोकसभा चुनाव में। और उसके बाद धीरे धीरे ये जो महागठबंधन, जो सो कॉल्ड महागठबंधन कहा जा रहा था, उसके नेता एक एक करके उस गठबंधन से वो निकलते चले गए और आज आप देख सकते हैं कहीं भी एक महागठबंधन जैसा कोई भी चीज़ नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में एक अलग गठबंधन है, बिहार में बिखरा हुआ गठबंधन दिखता है, तो विपक्ष में एकजुटता नहीं है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये दिखाने में सफल हुई है कि जो एनडीए गठबंधन है वो कितना इंटैक्ट है, कितना एकजुट है। जाहिर सी बात है कि ये जो संदेश था उसको वो जनता तक पहुंचाने में कामयाब हुई है बीजेपी। दूसरी तरफ जो भी विपक्षी पार्टियां वो इस मसले पर तो कम से कम एनडीए गठबंधन और बीजेपी से कोसों पीछे चली गई है। जहां तक प्रतिक्रिया की बात करें तो प्रतिक्रिया इसी से आप लगा सकते हैं कि ऐसी खबर आ रही थी कि बनारस से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन कांग्रेस पहले ही लगता है कि वो मान चुकी थी कि बनारस से वो चुनाव नहीं जीत सकती हैं। यही वजह है कि उन्होंने फिर से जो अजय राय हैं उन पर विश्वास जताया और प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ी। तो प्रतिक्रिया अपने आप में है
कि किस तरीके से विपक्ष जो है इस पूरे मसले पर जो सत्ता पक्ष और जो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है उसके सामने फिलहाल नतमस्तक होता दिख रही है। लेकिन देखिए, चुनाव है, अभी 3 चरण के चुनाव हुए हैं, बहुत आगे बढ़ना है। अपने तरीके से बीजेपी अपने ताकत को दिखा रही है। दूसरी तरफ देखना होगा कि कांग्रेस कितनी मजबूती से सामने खड़ी हो पाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अनूप। ये एक अपोजिशन को एक जवाब था, आज मैसेज था कि हमारी एकता, हमारा गठबंधन है एक तरह से वो कितना इंटैक्ट है और अपोजिशन पार्टीज का कोई गठबंधन नहीं है। अनूप, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर।